रहीम अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का दौर है और सभी की कोशिश होती है कि वो किस तरह से अपने वक्त और पैसे को महफूज कर सकें। ये कुछ यूजफुल टिप्स और आइडियाज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जिनसे आपके वक्त और पैसे की बहुत ज्यादा बचत होने वाली है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप तेजपात लाते हैं तो तेजपात के अंदर बहुत सारे पत्ते जो होते हैं वो खराब होते हैं। तो आप इसको खोल लें और जो खराब पत्ते हैं आपने इनको छान कर अलग कर लेना है। आपने इन्हें फेंकना नहीं है, आप इन्हें बस एक बार अलग कर लें। जो ठीक पत्ते हैं उन्हें अलग कर लें। तो यहाँ पर जो ख़राब तेज़ पत्ते थे उनको मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर एक प्याली में हमने नमक ले लेना है। इसके साथ आपने यहाँ पर ले लेना है जी एक अदद लहसुन का जवा ले लेना है। और लहसुन को जवे को ना आपने छील कर इस तरह से इस नमक के बीच में रख देना है। ठीक है, इस नमक के साथ साथ आपने एक और चीज़ भी रखनी है। लहसुन के जवे के साथ साथ आपने यहाँ पर ये जो बेकार निकले हुए तेज़ पत्ते हैं ना इनको रख देना है। 1 से 2 अदद ही आप ले लें तो आपका काम बन जाएगा। और इसको आप रख दें अपने शेल्फ काउंटर पर या जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है मक्खियाँ या मच्छर आते हैं तो वहाँ पर रख दें। बाकी तेज़ पत्तों को आप चावल वगैरह में डालें और उनमें सुसरियाँ और कीड़ियाँ नहीं पड़ती। दालों में भी रखने से इनमें कीड़े वगैरह नहीं आते। आटे में डालते हैं तो उसमें भी सुसरियाँ नहीं आती। तो इसको आपने एक साइड पे रख देना है। इससे जो मच्छर और कीड़े मकोड़े निकल रहे होते हैं वो भाग जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लहसन को ग्रेट करते हैं तो बहुत सारा अदरक या लहसन जो होता है ना वो हमारा ग्रेटर के ऊपर वाले सिरे पे या नीचे वाले एरिया पर फंस जाता है, जिसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है और अलग से हमें ग्रेटर से निकालना भी पड़ता है और उसकी सफाई भी करनी पड़ती है। तो आज बड़ी आसान सी ट्रिक आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसकी सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी और अदरक लहसन भी आपका पूरे का पूरा चॉप हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बर्गर का पड़ा हुआ एक्स्ट्रा रैपर था तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने इसके ऊपर चढ़ा लेना है। ये काफ़ी मजबूत होते हैं तो आप जब काम करेंगे तो एक तो काम में भी आसानी हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको टाइटली पकड़ लेना है और उसके बाद आप लहसन को इस तरह से ग्रेट करें। आपका लहसन बहुत आसानी से चॉप हो जाएगा और ये उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। तो है ना ये मज़ेदार सा आइडिया। बिना चीज़ों को गंदा किए और बिना किसी चीज़ को ख़राब किए आप बहुत आसानी से इस तरह से ना अदरक लहसुन को चॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो रमज़ान में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वैसे भी हम जब दही लेके आते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा दही पानी छोड़ देता है, नरम सा पड़ जाता है या दूसरे दिन इसमें से स्मेल आने लगती है। तो दही को यूज़ करने के बाद आपने फ्रिज में नहीं रखना, आपने फ्रीज़र में रखना है और फिर आप इसे यूज़ करें तो आपका दही कभी भी पतला नहीं पड़ेगा और ख़राब भी नहीं होगा। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। तो केक खाने के बाद जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही करामत चीज़ है। इससे आप कई तरह के काम ले सकते हैं। आप इसे सजावट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हम चूल्हे से कुछ चीज़ पकाकर उतारते हैं तो उसका नीचे वाला जो तला होता है वो या तो वो काला होता है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जिस जगह पे हम रखते हैं ना उस जगह से निशान से पड़ जाते हैं। तो आप यहाँ पर इस केक के जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को रखने के लिए। इससे जो है आपकी जो है आपका काउंटर भी गंदा नहीं होता और नीट एंड क्लीन रहता है ना। कि एक केस एक्स्ट्रा पड़े हुए गत्ते का ज़बरदस्त सा यूज़। तो अगर आपने बड़ा केक लिया और उसका टिन है तो उसे आप चूल्हे के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर चूल्हा ज़्यादा यूज़ होने से ना जो हमारा काउंटर होता है ना उसके जो शेल्फ वगैरह होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं। तो उनके ऊपर अगर आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो शेल्फ है वो ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो जब हमारा मेयोनीज़ या केचप का पैकेट ख़त्म होने पर आता है तो फिर हमें बार बार ऊपर से नीचे इसको लाना पड़ता है और हम बार बार इसको सेट करते हैं। तो आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, सारा मेयोनीज़ आप ऊपर की तरफ कर लें और इसको आप इस तरह से टाइट कर लो। यहाँ पर आपने ले लेनी है एक चटकनी और चटकनी को इसको ऊपर लगा दें। अब आपका मेयोनीज़ बार बार नीचे नहीं जाएगा और आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिमेनिंग मेयोनीज़ आपका कितना रह गया। तो है ना मज़ेदार सा आइडिया। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारे बर्तन धोने वाले साबुन से रिलेटेड है। तो इसको मैं ऐसा ज़बरदस्त आपको यूज़ बता रही हूँ कि आज तक आपने किसी ने नहीं बताया होगा। तो अक्सर हमारे घर में ऐसी चीज़ें कुकिंग वगैरह की होती हैं, जैसे कि मछली वगैरह को हम वॉश करते हैं तो उसको वॉश करने से ना बहुत ही बुरी सी स्मेल हमारे हाथों में भी आने लगती है। ये स्मेल जाने का नाम नहीं लेती। तो आपने क्या करना है, आपने हाथों पर थोड़ा सा ये बर्तन धोने वाला साबुन लगा लेना है और उसको लगाकर आपने हाथों को वॉश करना है। तो आपके हाथों में किसी किस्म की भी स्मेल आ रही होगी, कितनी भी बुरी अब ना जाने वाली स्मेल होगी वो चली जाएगी। इसके अलावा जब हम चिकने वाला काम करते हैं ना तो चिकने वाली चीज़ों की जो चिकना होता है ना वो हमारे हाथों से नहीं जाता। साबुन से कितना भी धो ले तो इस साबुन से हाथ धोएंगे तो आपके हाथों से हर तरह का चिकना उतर जाएगा। तो है ना बर्तन धोने वाले साबुन का ये बेस्ट यूज़। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा चाय वाली पत्ती से रिलेटेड है। चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है और ये काफ़ी महंगे दामों में मिलती हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है। तो चाय की पत्ती को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी पत्ती आपने अपने हाथ में ले लेनी है। इसके ऊपर आपने चंद बूंदे पानी की डालनी है और इसको अपने हाथों पर अच्छी तरह से रब करना है। अगर ये फ़ौरन से कलर छोड़ दे तो आप समझ जाइएगा आपकी चाय की पत्ती नकली है, इस पर रंग चढ़ा हुआ है। और अगर ये काफ़ी देर मलने से भी रंग नहीं छोड़ी तो समझ लिया आपकी चाय की पत्ती से असली है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से चाय की पत्ती की पहचान कर सकते हैं कि आपकी चाय की पत्ती असली है या नकली है और अपने पैसे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी डोर की चाबी से रिलेटेड है। तो जो बास का ऐसा होता है कि जो हमारी डोर्स की चाबी होती है ना वो सेम होती है और फिर मुश्किल होती है हमें कि कौन सी चाबी किस डोर की है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा हल है। आप यहाँ नेल पेंट ले लें और नेल पेंट की
मदद से आप ना इस पर निशान लगा लें। निशान लगाकर आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी चाबी जो है वो कौन से डोर की है। नेक्स्ट टिप हमारी टूथपिन से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। तो टूथपिन का यूज़ हर घर में होता है, लेकिन क्या होता है ना, अक्सर ये टूथपिन बच्चों के हाथ में लग जाती है, तो बच्चे अगर इसे माउथ में लेते हैं तो माउथ में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या दांतों पे मार देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही आसान सी टिप शेयर कर रही हूँ। आपने सरसों का तेल ले लेना है और सरसों का तेल आपने ना इनके सारे ने इस पे लगा देना है, इसके जो सिरे होते हैं ना इन पर लगा देना है। जब भी आप टूथपिन लेके आए तो आपने ये काम ज़रूर से करना, उसके बाद आप रख दें। इससे किसी को भी इन्फेक्शन नहीं होता। अगर बच्चे गलती से माउथ में ले भी लेते हैं तो उनको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट टिप हमारी जूसर से रिलेटेड है। तो जूसर में हम डेली कोई ना कोई चीज़ पीस रहे होते हैं, ग्राइंड कर रहे होते हैं। बाज़ का हम इस तरह के मसाले या चीज़ें पीस लेते हैं जिनकी स्मेल हमारे जूसर में से नहीं जाती और धोने के बाद भी ये स्मेल आती है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर सिरका लेना है। सिरके को आपने जूसर के अंदर ऐड कर देना है और इसको आप 1 से 2 बार चला लें। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से जब इसको वॉश करेंगे तो आपके जूसर में से कभी भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना उनकी स्मेल नहीं आएगी और ये बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो है ना मज़ेदार सी टिप। नेक्स्ट टिप कहने को बहुत मामूली है, लेकिन ये हमारे पैसे की और हमारे वक्त दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा बचत करती है। तो रमज़ान में डेली हम चाट वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। इसके लिए हम आलू का यूज़ करते हैं। आलू को बॉयल करते वक्त काफ़ी सारी गैस हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो आप यहाँ पर 2 से 3 दिन के आलू इकट्ठे बॉयल करके फ्रिज में रख लें। इससे एक तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, दूसरा जो है हमारी गैस और पैसे की भी बचत होती है। तो है तो मामूली सा आइडिया, लेकिन होपफुल आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी आलू से ही रिलेटेड है। तो आलू को जब हम बॉयल करते हैं तो अगर हमें जल्दी हमने आलू का छिलका उतारना होता है तो कितना भी इसे ठंडा करने की कोशिश करें ये ठंडा नहीं होता और हाथ में पकड़कर इसका छिलका उतारना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर एक फोग ले लेना है। आलू को आप इसके बीच में लगा लें और फिर बहुत आसानी से आप आलू का छिलका उतार सकते हैं। इससे आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और आपका काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो है ना ये मज़ेदार और आसान सा आइडिया। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और हमारे हज़ारों रुपए पैसों की बचत करेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर हमने खाली बॉल ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास मेडिसिन की एक एक्स्ट्रा बोतल पड़ी थी, इसमें मैंने डाला हुआ है जी पेट्रोल। थोड़ा सा पेट्रोल मैं ले रही हूँ, मैंने ज़रूरत के मुताबिक ही पेट्रोल का यूज़ किया है। जितनी आपकी ज़रूरत है आपने उतनी ही लेना है। उसके बाद आपने थर्माकोल शीट ले लेनी है। मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना इस पेट्रोल में डाल दूँगी और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे। आपने इतना ऐड करना है जितना ये इस पेट्रोल में हल हो जाए। ये बहुत आसानी से इसमें हल हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें हल कर लें। तो यहाँ मैंने ज़रूरत के मुताबिक इसमें इसको हल कर लिया। तो ये बहुत ही बेहतरीन सी हमारी एक चीज़ बन के रेडी हो चुकी है। इतनी पावरफुल चीज़ है कि इससे आप किसी चीज़ को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए मेरी जूती टूटी हुई थी तो मैं इसको जोड़ने के लिए इसका यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आपकी कोई बाल्टी टब वगैरह टूट गया तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इतनी अच्छे से ये काम करती है कि आप हैरान रह जाएंगे इसके रिजल्ट और नतीजे देख के। तो मैं अच्छी तरह से इसको फैला लूँ। तो ये हमारी बेहतरीन सी ग्लू बन के रेडी हो चुकी है, जिसे मैं जूता जोड़ने के लिए यूज़ करूँगी। मैंने जूती के अंदर इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया था। मैंने इसका यूज़ यहाँ पर जूती को जोड़ने के लिए किया था। इससे हमारी जूती बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाएगी। इसके ऊपर आपने कोई वजनी चीज़ रख देनी है और इसे आप 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अभी मैं आपको दिखाने के लिए देखिए कितने अच्छे से ये जूती मेरी जुड़ चुकी है। तो पैसे देके जो काम करते हैं ना वो इस तरह से हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से कर सकते हैं। अक्सर हमारी छत की लीकेज वगैरह हो जाती है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टूटे हुए मग बाल्टियाँ वगैरह को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सा आइडिया। बेकार सी चीज़ से हम कितनी चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं और अपने लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। उम्मीद है आज की टिप्स हैक्स मामूली हैं लेकिन होपफुली आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। आपके रुपए पैसे वक्त की बचत करेंगे। आज की टिप्स आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।